क्या आरजेडी में जितने विधायक हैं वो विधायक हैं या गधे हैं? क्या आरजेडी में जितने विधायक हैं वो विधायक हैं या गधे हैं कि उनको एक भी मिनिस्ट्री नहीं मिलती है? अच्छा, ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण ये लोग भागे हैं। ये कहा जा रहा कि चेतन आनंद ने आनंद मोहन को, जो एक दलित आईएएस के हत्या के आरोप में थे, जेल मैनुअल में परिवर्तन करके उनको निकाला गया था। आप कितने ईमानदार हैं तेजस्वी जी? आप मुस्लिमों का वोट लेते हैं और 4 मंत्रालय अपने रखते हैं। माई का मतलब मुस्लिम यादव और कुछ दलित भी, तो दलितों को आपने मिनिस्ट्री नहीं देते हैं। कुछ दलित पलटी मारे हैं तो ये उप मुख्यमंत्री बन गए। आप समझिए, इनके पलटी मारने से कौन कौन लोग उप मुख्यमंत्री या मंत्री बन गए? क्यों नहीं बनाया? तो ये गलती तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव के पूरे आरजेडी की है ये। तो उसका परिणाम आज मिला। आज उसका परिणाम मिला। आपकी बाघ बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकता। अगर बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीता तो ये न्यायालय और ये थाना नहीं होता। बताइए किस चमार ने किस राजपूत का इज्जत लूटा? देश में और खास करके बिहार में जातिवाद तो है। कौन जाति का बाघ है ये बताइएगा ना भाई, बाघ कौन है ये बताइए ना, थोड़ा सा क्लियर करिए ना। जितने भी स्वर्ण जातियां हैं जो कही जाती थी कि आप बाघ बकरी को एक जगह पे लाने का प्रयास मत कीजिए। आपको उस हिंसक बाघ को रोकने के लिए एक एकजुटता दिखलानी होगी, ताकि ये सारे बाघ रिहायशी इलाकों में नहीं, जंगल में भाग। देखिए, बात कर ले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता है डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, इनसे बात करेंगे। क्या हो गया? तेजस्वी यादव जी खेला करने वाले थे और उल्टे तेजस्वी यादव के साथ में खेला हो गया। यूँ कहिए मजाक बन गया। आपने कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि चेतन आनंद जी उस खेमे में बैठ गए और नीलम देवी बैठ गए। नीलम देवी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। को अनंत सिंह की पत्नी है। ये कहा जा रहा कि चेतन आनंद ने आनंद मोहन को, जो एक दलित आईएएस के हत्या के आरोप में थे, जेल मैनुअल में परिवर्तन करके उनको निकाला गया था। यादव नीतीश कुमार सरकार थी तो उसने एहसान जताया है नीतीश कुमार को, यानी वो ईमानदार है। तेजस्वी को नहीं, तेजस्वी को नहीं, तो वो ईमानदार है। मैं तो यही मानूंगा, ईमानदार है कि अपने बाप के छुड़ाने के बदले में नीतीश कुमार को वोट किया। अच्छा, आप कितने ईमानदार हैं तेजस्वी जी? आप मुस्लिमों का वोट लेते हैं और 4 मंत्रालय अपने रखते हैं। डिप्टी सीएम कहते हैं कि गैर संवैधानिक ईमानदारी पे आइए, ईमानदारी पे A to Z की बात करते हैं। A to Z यही तो मैं बोल रहा हूँ। वोट हमारा, राज तुम्हारा। इनको वोट क्या स्वर्ण करता है? माई समीकरण पे चलते आए हैं इनके पिताजी और ये भी। माई का मतलब मुस्लिम यादव और कुछ दलित भी, तो दलितों को आपने मिनिस्ट्री नहीं देते हैं। कुछ दलित, चलिए मान लीजिए कुछ ही दलित, तो आप उनके साथ न्याय किया? उसने तो न्याय किया। आप जो है 5-5 मिनिस्ट्री खुद रखते हैं। 5-5 मंत्रालय खुद, और 20 सूत्री कार्यक्रम का भी अध्यक्ष आप ही रहते हैं। तो आप ये बताइए कि सब आप ही रहिएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? झाड़ू मारेंगे? मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि क्या आरजेडी में जितने विधायक हैं वो विधायक हैं या गधे हैं कि उनको एक भी मिनिस्ट्री नहीं मिलती है? अच्छा, ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण ये लोग भागे हैं। क्योंकि सवाल फिर जनता ये पूछ रही है, और मैं जनता की तरफ से एक बात उठाना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को लोग पलटू राम कहता है। तो पलटू राम यहाँ से आरजेडी से भागे, बीजेपी में मिले, तो पहले क्या थे? मुख्यमंत्री। वहाँ गए तो क्या बने? प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। तो फिर क्यों भागे? ये सवाल है। ये सवाल है कि मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तो उसको पलटू राम कैसे कहेंगे? अरे आप कहिए कि नीतीश कुमार जी, मैं उनका बड़ाई नहीं कर रहा, वो पलटी मारे हैं तो ये उप मुख्यमंत्री बन गए। आप समझिए, इनके पलटी मारने से कौन कौन लोग उप मुख्यमंत्री या मंत्री बन गए? कौन लोग तो भाजपा के बड़े नेता बन गए मुख्यमंत्री। वही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि इनके पलटने से बहुत सारे लोगों का कैरियर ठीक हो जा रहा है। मेरा वहाँ सवाल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि जिस समाज से आप वोट लेते हैं, यादव से, यादव को मंत्रिमंडल दिया नहीं, 5 मंत्रालय हम रखेंगे। मुस्लिम को दिया जो 22% है, नहीं दिया, वो तो उनका बनिहार है, वो तो रहेगा ही उनके साथ। आज तक आपने चचा भतीजा का 33 सालों सरकार रही, एक बार भी उप मुख्यमंत्री मुस्लिम को बनाया?
नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? तो ये गलती तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव के पूरे आरजेडी की है ये। तो उसका परिणाम आज मिला है। आज उसका परिणाम मिला। आप किसे बताते हैं? आप समझिए बात को, ईमानदार आप नहीं होंगे और सिर्फ अपने ही फैमिली और अपने ही लोगों को एक क्लब के मेंबर को मंत्री बनाते रहेंगे तो ये धोखा होते रहेगा और आगे भी होता रहेगा। विश्वसनीयता पैदा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको दलित और तमाम लोगों को जोड़ के चलना पड़ेगा। हम लोग बहुजन की बात करते हैं। नहीं, एक मिनट क्लियर कर लूँ। A to Z में हम लोग भरोसा नहीं करते। बाघ बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकता। अगर बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीता तो ये न्यायालय और ये थाना नहीं होता। अच्छा। ये होता है। बाघ कौन, बकरी कौन? अब आप समझ लीजिए, ये भी समझाना पड़ेगा पत्रकारिता में कि समाज में बाघ कौन बकरी कौन है, ये मतलब थोड़ी है। जो किसी के साथ हिंसा करता है, दलितों का उत्पीड़न कौन कर रहा है? दबंग लोग। दबंग की एक जातियाँ होती हैं। कौन जाति? दबंग की कोई जाति थोड़ी होता है, सब जाति में दबंग लोग। अच्छा बताइए, किस चमार ने किस राजपूत का इज्जत लूटा? देश में और खास करके बिहार में जातिवाद तो है। कौन जाति का बाघ है ये बताइएगा ना भाई। बाघ कौन है ये बताइए ना, थोड़ा सा क्लियर करिए ना। जितने भी स्वर्ण जातियां हैं जो कही जाती थी कि आज भी उन पर सत्ता पर एकाधिकार उनका रहता है। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं शोषण के कारण बनते हैं। अब ये अलग बात है कि आज कुछ यादव भी बन गए हैं सामंत। आज जितनी भी घटनाएं हो रही उनके एट्रोसिटी एक्ट उनके खिलाफ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। मेरा स्पष्ट कहना है कि आप बाघ बकरी को एक जगह पे लाने का प्रयास मत कीजिए। आपको उस हिंसक बाघ को रोकने के लिए एक एकजुटता दिखलानी होगी ताकि ये सारे बाघ रिहायशी इलाकों में नहीं, जंगल में भाग। तो वही मतलब बाघ को तेजस्वी यादव ला रहे थे तो बकरियों को मतलब खा रहे थे। यस, निश्चित तौर पे इसी का परिणाम हुआ। आप एक बात बोलिए कि एक दलित IAS का हत्या होता है, उसका हत्यारा को जेल बड़ी मुश्किल से भेजा जाता है और उसको आप छुड़ा देते हैं। इसका क्या मैसेज होगा आप खुद समझ सकते हैं। मुझे इस पर खास टीका टिप्पणी। आप जिस तरह से बोल रहे हैं तो मतलब जेडीयू और भाजपा की तरफ आपका रुख है। ये क्या मतलब हुआ जेडीयू और भाजपा? क्या सत्य बोलना किसी का रुख लेना है? क्या ये सच नहीं है कि इन्होंने माने उस दलित हत्यारे के आरोपी को जेल मैनुअल में आपने संशोधन करके बाहर निकाला? इसकी बहुत स्वागत हुआ था क्या? और उसी नेता ने कहा था कि कौन है मायावती, मैं कलावती को जानता हूँ। क्या वो याद नहीं है? आज उसके बेटे चेतन आनंद ने पाला बदल के इस सरकार का मैंने बचा लिया, यानी अपने लोगों को मार दिया। अच्छा। तो ये सब चीज़ें सीखने की चीज़ है। क्या कर सकता हूँ? वाला फार्मूला चलेगा तेजस्वी यादव का? अब उनकी मर्जी है भाई। A to Z को चाहिए, वो सिर्फ यही घोषणा करे कि यादवों की पार्टी है तो भी चलेगा, वो उनकी पार्टी है। अरे भाई, मुस्लिम तो उनके बनियार हैं। क्या तेजस्वी यादव क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव जी को मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आपको समाज के उन तबकों को हिस्सेदारी और एकजुट करना पड़ेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तभी नरेंद्र मोदी का रथ रुक सकता है। नहीं तो जान लीजिए, मोहन यादव को बनाया है या किसी और यादव को कर दिया तो आपके यादव में ही फूट हो जाएगी। एक लास्ट सवाल ले लेंगे कि आपके नेता चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लग रहा है कि जिससे मिल रहे हैं, जिसे उन्होंने मिला, जयंत चौधरी हो चाहे ओम प्रकाश राजभर चल गए भाजपा में, ये भाजपा के बी टीम है चंद्रशेखर, उनकी पार्टी। देखिए, आप बार बार चंद्रशेखर जी का बड़ाई कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद एक पारस है और जितने भी लोहा आ रहे हैं वो सोना बन के निकल रहे हैं। अच्छा। जिसको जो है ना भाजपा लूट लेती है। आप ये समझिए कि उनका कद बढ़ गया, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आने से उनका कद बढ़ गया और उनको भाजपा ने पूछा, नहीं तो ऐसे पूछने वाले नहीं थे। यानी चंद्रशेखर आज़ाद एक पारस है जिससे लोहा भी छुआ जाए तो सोना हो जा रहा है। यही मैं कहूँगा। धन्यवाद आपका कि इतना बड़ाई किया आपने हमारे नेता का। चलिए, तो बड़ाई बुराई तो बात की बात है राजनीति में, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पे आरोप लग रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जिससे मिलते हैं, मतलब ओम प्रकाश राजभर से मिले तो वही भाजपा में चले गए और जयंत चौधरी से मिले तो वो भी भाजपा में जा रहे हैं। अभी फैसला ताकि नहीं हो पाई है। लेकिन बात कर ले बिहार की, तो बिहार में भी तेजस्वी यादव कह रहे थे एक सप्ताह से, जब से सरकार गिरी, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जब तक अब जेडीयू को ख़त्म नहीं करेंगे हम शांति से नहीं रहेंगे और बिहार में खेला होना है। लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर ही खेला हो गया और दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साबित कर दिए और साबित करने के बाद कल से बिहार में नई सरकार जो बनी है NDA की, वो चलेगी।